अजीज़ साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुआ के बगैर हम सब नामुकम्मल हैं और दुआ हमारी ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सो आइए क्यों ना हम कलाम मुक़द्दस में से आज मिलकर दुआ के मुतालिक चंद एक बातों को सीखें। दोस्तों, आज बड़ा ही खुशी का मौका है। टुडे इज़ 23 ऑफ फरवरी जब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम उस दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है जब हमारी शादी को 24 इयर्स मुकम्मल हुए। और जब जमाइमा मैं इन सालों को याद करता हूँ तो मैं उसकी कुदरत को याद करता हूँ। आज आपका गला भी ज़्यादा ठीक नहीं, आप उस तरह से नहीं बात कर सकते, बट मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि अगर खुदा की शफ़क़त का हाथ हम पर ना होता तो हम 24 इयर्स कंप्लीट नहीं कर सकते थे। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि दुआ एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, क्योंकि जब दुआएं हमारी ज़िंदगी में होती हैं तो वो इन रिश्तों को निभाने में हमारी मदद करती हैं। मैं एक हवाला पिछले दिनों पढ़ रहा था और मैं ये चाहता हूँ मैं अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करूँ। लिखा है, उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों पर एतमाद करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं। यसाया 31 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते हैं। जब हम मिस्र का जिक्र करते हैं तो हम गुलामी की बात करते हैं। जब हम मिस्र का जिक्र करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों का जिक्र नहीं करते, परसिक्यूशन की बात करते हैं। तो जमाइमा यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि बहुत दफ़ा हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हुए, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेने के बाद भी हम दोबारा अपने पास्ट की तरफ जाते हैं। मिस्र हमारे पास्ट को जाहिर करता है, हम पास्ट में जाते हैं। और फिर लिखा है, घोड़ों पर एतमाद करते हैं और रथों पर भरोसा करते हैं। घोड़े और रथ प्रॉस्पेरिटी को जाहिर करते हैं, घोड़े ताकत को जाहिर करते हैं, रथ कुव्वत और कुदरत को जाहिर करते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है, लेकिन इसराइल के कदूस पर निगाह नहीं करते और उसके तालिब नहीं होते। जो बात आज मैं अपने दोस्तों से, आप सब से करना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स के साथ घिरी हुई है, मुश्किलात में घिरी हुई है। जब हम मुश्किलात में घिरते हैं तो मोस्टली हम दुआ करने की बजाय लोगों के पास जाते हैं। दुआ करने की बजाय हम अपने पास्ट में जाते हैं। दुआ करने की बजाय हम अपनी हिकमत पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी उन बातों पर भरोसा करते हैं जिनसे शायद हमारी एजुकेशन हमें निकाल सकती। लेकिन हम खुदा के तालिब नहीं होते, हम दुआ नहीं करते। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। जो मायमा, ये बहुत कॉमन बात है कि हमारे अजीज़, कई दफ़ा बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि पास्टर जी, हमारी ये बात पूरी नहीं हुई, हम ये मांगते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस वादों से भरी हुई है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हें जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है। तो बाइबल में ये भी लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, मांगते नहीं। और जब तुम मांगते हो तो अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते हो। कई दफ़ा हम सही नीयत से नहीं मांगते। दुआ एक बहुत बड़ी फोर्स है जिसके मुतल्लिक हमें जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि इस साल के शुरू में हम अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करें और वो प्रेयर है। कई दफ़ा हम वरी करते रहते हैं, हम डिप्रेस रहते हैं, हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं, लेकिन दुआ नहीं करते। हम घंटों सोचों में गुजार देंगे, डीप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन हम अपने मसाइल को खुदा के सामने नहीं लाएंगे। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो दुआ का मतलब है कि खुदा से बात करना। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये पैटर्न दिया। जब वो मौजज़ात करते तो फिर रात को हम देखते हैं वो तन्हाई में अकेले में चले जाते और पहाड़ पर, मरकज़ की इंजील में लिखा है, और सारी रात उन्होंने दुआ करने में गुजार दी। तो दुआ का मतलब है कि जब हम दुआ करते हैं, हम फेलोशिप करते हैं खुदा के साथ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपकी फेलोशिप खुदा के साथ है। बहुत दफ़ा हम दुआ को
عام معنوں میں لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یس لارڈ آئی ایم نتھنگ. ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم خدا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم کوئی ایسا پریچر ڈھونڈتے ہیں، ہم کوئی سوچتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر جب وہ دعا کرے گا تو ہمیں شفا بالکل ملے گی. اگر آپ ان کے ساتھ متفق ہوں گے ایسے معجزات ہوئے ہیں، لیکن موسٹلی ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی میجک ہو جائے. دوستو دعا کی قوت اور قدرت آپ کے ہاتھ میں بھی ہے. دعا ایک چابی کی مانند ہے. جیسے آپ گاڑی کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو آپ اس کو آن کرتے ہیں اور پھر اس کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے. جب آپ دعا کی اپنی زندگی میں لگاتے ہیں تو آپ کی بلیسنگز کا انجن شروع ہو جاتا ہے، گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ دوڑتے ہیں، آپ کو برکت ملتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اچھا حصہ چنتے ہیں، ہم اپنی پرائیورٹیز کو طے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو سارا دن فکروں میں گزار دیں گے، پریشانیوں میں، لیکن اگر انہیں دعا کے لیے کہا جائے تو 5 منٹ بھی آنکھیں بند کر کے خدا سے دعا کرنا بہت مشکل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں دعا ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتی ہے. جتنا آپ خدا کے قریب جائیں گے، سگنل جیسے انٹرنیٹ، اگر آپ وائی فائی یوز کرتے ہیں تو آپ اس سگنل کے اس مانیٹر کے قریب جائیں تو آپ کے سگنل سٹرونگ ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک اسی طرح سے دعا ہے. جیسا جیسا ہم خدا کے قریب جاتے ہیں ہمارا لنک خدا سے اور بڑھتا جاتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں اور برکات کو لیتے رہتے ہیں. میں ایک اور حوالہ بتانا چاہتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے، لوک چیپٹر 10 ورس 42 میں لکھا ہے، there is need of only. لوک چیپٹر 10 ورس 38 میں لکھا ہے، Mary has chosen the good portion. Mary has chosen the good portion. جماعہ اگر ہم اس واقعہ کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہاں پر بڑا پیارا لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب ایک گھر میں جاتے ہیں وہاں پر مریم ہے، مارتھا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی لازر ہے. لیکن دونوں بہنوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ کئی دفعہ ایک شخص خداوند کی حضوری کو محسوس کر کے اس پر توجہ نہیں دیتا. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ چرچز میں آتے ہیں یا پریئر میٹنگز میں جاتے ہیں، لیکن انہیں معجزہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں بیٹھے تو ہوئے ہیں لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، دعا میں وقت نہیں گزار رہے. وہ خوش ہیں کہ ہم خداوند کے گھر میں ہیں، وہ خوش ہیں کہ وہ خداوند ہمارے گھر میں آیا ہے، لیکن وہ خود اسے نہیں لے رہے، وہ خود خدا کو ٹائم نہیں دے رہے. وہ خدا کے ٹائم کو تو آنر کر رہے ہیں کہ اسے اچھا کھانا کھلائیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ چرچز میں سارا کام کریں گے، ان کو ذمہ داری دی جائے، وہ چرچ کے لیے ہر ایک کام کریں گے، بٹ دے ول ناٹ اسپینڈ ٹائم ان پریئر. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دعا میں وقت گزاریں. اور مارتھا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گرمبل کرتی ہے، پھر وہ یسوع کو شکایت لگاتی ہے کہ کیونکہ پرانے دور میں یہ تھا کہ عورتوں کا کچن ہونا بہت ضروری تھا. وہ بیٹھ نہیں سکتی تھی جب گیسٹ آتے تھے تو ان کو انٹرٹین کرنا پڑتا تھا. لیکن مریم کو پتا تھا کہ یہ جو دن، یہ جو ٹائم یسوع ان کے گھر میں آیا ہے یہ بیسٹ ہے. اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس ٹائم کو اویل کرے. وہ چاہتی تھی کہ وہ اس ٹائم خداوند سے باتیں کرے. دعا کا مطلب ہے کمیونیکیٹ. وہ سوال کرتی ہوگی، وہ خداوند سے باتیں کرتی ہوگی اور مریم کھانا بناتی ہو. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کس حصے کو بیسٹ کہا؟ انہوں نے کھانوں کو بیسٹ نہیں کہا، انہوں نے انٹرٹینمنٹ کو بیسٹ نہیں کہا. آج میں پہلے بھی بتا رہا تھا اپنے چرچ میں کہ بہت سارے لوگ گھروں میں پریئر میٹنگز اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ وہ انٹرٹینمنٹ کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہم بیسٹ کھانے پرووائڈ کریں. دوستو بیسٹ کھانوں کی فکر نہ کریں بلکہ خداوند کی پریزنس کی فکر کریں اور دعا کی فکر کریں. دعا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے جس سے ہماری زندگی میں سکسیس آئے گی، جس سے ہماری زندگی میں ہر طرح کا فائنینشل کرنچ آتا رہے گا. جب ہم دعا کرنا شروع کریں گے تو خدا کے فرشتے ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے. خدا کی قدرت ہمارے گھروں میں آنا شروع ہو جائے گی بیکاز وی آر پریئنگ. دعا ایک اس طرح سے ہوگا جیسے ایک بارش کی طرح سے ہمیں آسودگی، ہماری خشک زمینوں کو آسودہ کر دے گی.
सो बाइबल में जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छा हिस्सा, तो ये बहुत ज़रूरी था कि यीशु अच्छा हिस्सा किसे खुदावंद ने कहा, जो इस अच्छा हिस्से का मतलब है कि मरियम यीशु के कदमों में। सो ये है प्रायोरिटी। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस एपिसोड में इस बात को सीखें कि दुआ बहुत हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस बनाते हैं, परेशानी की भी चॉइस आप बना सकते हैं। कई दफ़ा हम दुआ नहीं करते, सिर्फ परेशान हो जाते हैं, परेशान ही रहते हैं सारा वक्त। तो ये आपकी चॉइस है। यीशु ने तो कहा है अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। और यीशु ने ये भी कहा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। इट मीन्स जब हम दुआ करते हैं, जब हम बादशाही की तलाश में रहते हैं, तो खुदावंद की कुदरत हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है। आसमान खुल जाता है, चीज़ें पाइल अप होनी शुरू हो जाती, चीज़ें एक तरतीब से हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर प्रेयर इज़ लाइक आ की। और जब रूह से दुआ की जाए तो फिर उसकी अनॉइंटिंग एक फ़र्क होती है। सम टाइम पीपल दे जस्ट दुआ करते हैं अल्फाज से, लेकिन जो लोग रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं उनकी बरकत उनको उसी वक्त मिल जाती। बाइबल मुकद्दस में एक औरत का जिक्र है, हन्ना। पहला सैमुएल में उसका जिक्र है, एक स्टोरी है। उसके यहाँ औलाद नहीं थी और वो लोगों के पास नहीं गई, वो मिस्र के खुदाओं के पास नहीं गई, वो ऐसे लोगों के पास नहीं गई जो उसका इलाज करते, बल्कि वो किन के पास गई? लिखा है वो एलोहीम के पास गई। वो इसराइल के कदूस पर उसकी निगाह थी। वो हैकल में गई और वहाँ पर उसने क्या कहा? अपना दिल उंडेल दिया, यानी दुआ की, अपने अंदर जो कुछ था उसको निकाल दिया। और वो मुंह में दुआ करती थी और उसके लफ्ज़ों से उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, वो सिर्फ रो रही थी और दुआ कर रही थी। जब हम अपनी दुआ को रूह और सच्चाई से करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चीज़ें बदलती हैं। और एली ने उससे कहा कि जो कुछ तूने मांगा है खुदावंद तेरी उस मुराद को पूरा करे। तो लिखा है वो फौरन जब उठी तो उसका चेहरा उदास नहीं था। इसका मतलब उसे बरकत उसी टाइम रिसीव कर ली। सो जब हम दुआ करते हैं तो बरकत मिल जाती है। अगर आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही और आप दुआ कर रहे हैं, तो मेरा ईमान है कि आपको बरकत उसी टाइम मिल जाएगी। एक और हम हवाला देखते हैं, अगर हम सलातीन की किताब में देखें तो एलिया ने जब दुआ की तो आसमान को बंद भी कर दिया, एलिया ने जब दुआ की तो आसमान को खोल भी। और जब वो दुआ की, जब 3.5 साल के बाद आसमान को बारिश के लिए उसने दुआ की, तो अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन उसने बादशाह को कहा कि जब उस बादशाह ने कहा, छोटा सा बादल उसने देखा है हाथ के बराबर, तो उसने कहा कि जल्दी से भाग जा, और मैंने बड़ा शोर सुना है, बहुत ज़ोर की बारिश है। तो जब हम दुआ करते हैं तो हम कामयाबी का शोर भी सुन लेते हैं, हमारे कानों में वो आवाज़ आ जाती है कि यू हैव रिसीव्ड इट। दोस्तों, जब हम ईमान से दुआ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और दुआ करने के लिए कुव्वत भी खुदावंद ही आपको देगा। ज़बूर 68 में लिखा है कि खुदावंद मेरा ज़ोर और मेरी तवानाई है, वो मेरी कुव्वत है। वो दुआ करने के लिए आपको ज़ोर देता है, ताकत देता है, ताकि आप दुआ कर सकें। डेविल की ये कोशिश होगी कि आप दुआ ना करें, क्योंकि उसे पता है कि दुआ से डेविल को, जो सबसे कमज़ोर इंसान है, जो अपने घुटनों के बल होते हैं, उससे डर लगता है, जो जिस्मानी तौर पर ज़ोरावर नहीं है लेकिन अपने घुटनों के बल होकर खुदा से दुआ करते हैं, क्योंकि वो उसमें खुदा का ज़ोर देखता है। सो जब हम अपनी ज़िंदगी में दुआ को प्रायोरिटी देंगे और अपने हर काम दुआ से शुरू करेंगे, तो यू विल सी कि किस तरह से आप डेविल को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में शिकस्त देते जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। अगर हम इस आयत को देखें तो पौलुस किस तरह से बताता है कि हमारी फ़ाइट किस तरह से है। हम आम जिस तरह से लोगों के पास मशीन गन्स हैं,
एटॉमिक पावर है, लोगों के पास बहुत सारे वेपन्स हैं जिससे वो जंग करते हैं, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो कैसे जंग करते हैं? पॉल कहता है कि अगरचे हम जिस्म में ज़िंदगी तो गुजारते हैं तो हम जिस्म में, हम रहते तो जिस्मानी तौर पर दुनिया में ही हैं, लेकिन हमारे पास जो लड़ाई के हथियार हैं वो लोगों को नहीं नज़र आते। हथियार हमारे लोगों को नहीं नज़र आते, और सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? दुआ, ईमान का हथियार। जब हम दुआ करते हैं तो फिर क्या लिखा है कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के बराबर। जब हम दुआ करते हैं तो चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जो डेवल ने चीज़ें हमारे गिर्द खड़ी की हैं, दीवारें खड़ी की हैं, वो टूट जाती हैं। अगर आप यशवा की किताब में देखें तो आप देखें कि यरू की दीवार कितनी मजबूत थी, लेकिन जिस तरह से खुदावंद ने उन्हें कहा कि हम उसके गिर्द 6 चक्कर लगाएं, और फिर सातवें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए, फिर हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक उन्होंने ओबे किया और वो दुआ करते जाते थे। जब हम देखते हैं ओबीडियंस, जब वो दुआ करते, उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे, तो कोई उनके पास एटॉमिक पावर नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन क्या लिखा है कि दुआ के ज़ोर से वो दीवार गिर गई। सो दुआ के ज़ोर से आपकी उन दीवारें, वो जो बीमारी की हैं, वो जो दुखों की हैं, परेशानियों की हैं, झगड़े की दीवारें, वो जो गंदगी की दीवारें हैं, वो जो नशे की दीवारें हैं, वो किसी किस्म की जो एडिक्शन की हैं, दुआ के ज़ोर से वो टूट जाएंगी। आप दुआ तो करें और आप अपने अच्छे हिस्से को चुन के तो देखें, क्योंकि अच्छा हिस्सा क्या है? हम दुआ में वक्त गुजारें, खुदा के साथ इंटीमेट हों। वी शुड टॉक टू गॉड, हमें खुदा से बात करना है। मेरी ये दुआ है कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत को लाए, और हम ईमान रखते हैं, हम अभी टेस्टमनी को भी सुनेंगे कि किस तरह से दुआ ज़िंदगियों में काम करती है और लोग रिलीज़ होते हैं। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी। मेरा बेटा बहुत बीमार था, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि उसके हार्ट में होल है, तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल में भेजा। तो जब वहाँ पे हम लोग लेके गए, उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा। हम कल इसको 11 बजे वहाँ से लेके जाएंगे ऑपरेशन के लिए। ना तो मेरा बेटा वेट पुट ऑन कर रहा था, उन्होंने उसको रखा हुआ था अलग कमरे में। तो तब मैं खुदा के बीच में विश्वास नहीं करती थी। उस वक्त मैं साईं बाबा को बिलीव करती थी, लेकिन मेरे पूरे ससुराल वाले खुदा को बहुत बिलीव करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि हम लोग खुदा को माने। उन्होंने बोला जब तुझे खुदा टच करेगा तब तुम खुद ही खुदा के आगे दुआ करोगे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोग फिक्र मत करो, कि तुम लोग खुदा के आगे दुआ करो, वो जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो तुम्हारे बच्चे को ठीक करेगा। तो मैंने जब देखा कि डॉक्टरों ने कहा, सर्जनों ने आके चेक किया, उन्होंने बोला कि हम लोगों को इसका बाईपास करना ही पड़ेगा, तो ना वो उसका वेट पुट ऑन हो रहा है। तो उन्होंने हमें बताया कि हम कल उसको सुबह 11 बजे ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके जाएंगे, तो वहाँ पे उसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने जब देखा कि वो उसको लेके जाना, वो लोग हमें बता के गए कल हम 10 बजे तुम्हारे पास वापस आएंगे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस एक देखा कि सब हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग एक बार खुदा के ऊपर विश्वास करके देखो। मैंने बस खुदा के आगे ऐसे बोला, मुझे कोई दुआ नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। मैंने सिर्फ यही बोला कि जीसस अगर आप ज़िंदा खुदा हैं तो मेरे बेटे को बिना ऑपरेशन के हील करके दिखाओ, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी आपको दूंगी। जब सुबह हुई 10 बजे पूरे सर्जन और उनकी पूरी टीम आई मेरे बेटे को चेक करने के लिए। उन्होंने चेक किया, उन्होंने हमें बताया कि उसका वेट पुट ऑन हो गया है और उसका जो होल है जो ओपन था वो क्लोज्ड हो गया है, तो हमें ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि तुम लोग इसको घर में लेके जा सकते हो, लेकिन हम इसको 1-2 हफ्ते के बाद चेक करेंगे। जब हम दोबारा 2 हफ्ते के बाद अंदर हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने बोला कि वो एकदम से सही है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी दवाई की, उसको हम लोग 5-5 साल बाद चेक करते रहेंगे। अभी मैं खुदा का इतना शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरा बेटा 17 साल का हो गया है, तो वो ठीक है। ये सब कुछ खुदा की वजह से है। तो जब खुदा ने मेरे बेटे को छुआ, उसे ठीक किया, तो फिर मैं एक दिन ऐसी मैं खुदा के गाने सुन रही थी, तो तब मैंने
मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ है। तो मेरे को पता नहीं था ये होली स्पिरिट क्या है। तो मैंने जल्दी से पानी लिया और मैंने दुआ करने, मेरे को दुआ वगैरह कुछ नहीं आती थी। मैंने खुदा के आगे यही बोला कि जीसस मुझे कोई दुआ नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने जब शादी के वक्त उन्होंने मुझे बपतिस्मे के लिए बोला तो मैंने पानी के जब उन्होंने करना था मैंने वैसे ही हाँ बोला कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया। पर मैंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग लोगों से झूठ बोल सकते लेकिन खुदा के आगे हम लोग कभी कुछ छुपा नहीं सकते। तो मैंने फिर जब खुद उठ के जल्दी से ग्लास में पानी लिया, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने कैसे दुआ करनी, कैसे कुछ करना। मैंने घुटने नीचे लगाए, मैंने खुदा के आगे यही बोला कि जीसस मैं आज ये पानी आपके नाम में पीऊँगी। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मुझे पता कि ये मैं जानती हूँ या आप जानते हैं। आज से मैं अपनी ज़िंदगी आपको देती हूँ। और मैंने खुदा के नाम पे वो जब पानी पिया, मैंने खुदा से सिर्फ एक ही बार कहा कि खुदावन मैं आपको सिर्फ देखना चाहती हूँ, मुझे एक बार अपने आपके मुझे दर्शन करने हैं। तो मैं आप सब बहन भाइयों को बोलना चाहती हूँ कि खुदा से जब हम लोग मांगते हैं वो देता है। तो आप लोगों को सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सच्चे दिल से खुदा से मांग के देखो, वो देगा। जब उसने मेरी दुआ को सुनी, वो आप लोगों की दुआ को भी सुनेगा। तो उसी दिन शाम को 7 बजे मुझे खुदा ने दर्शन दिए। मैं जब उनको देखा, उन्होंने वाइट चोला पहना हुआ था, उनके जूतों के ऊपर वो जो स्ट्रैप था, उनके हाथ में डंडा था। और मैं कुछ बोल नहीं सकी, मैं एकदम स्टैचू की तरह खड़ी रही और मेरी बस आंखों से पानी आता रहा। तो जब मैंने देखा इतनी लाइट पड़ी थी, मैं कुछ बोल नहीं सकी। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने खुदावन यीशु नासरी को देखा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुझे ऐसी लगा होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे दिखाई दिए। वो तब साईं बाबा को बिलीव करते थे। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं कह रही हूँ तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा टाइम दो, मैं भी तुम्हारे साथ खुदा को बिलीव करना शुरू करूँगा। उसी वक्त खुदा ने अपना मौज़ा किया कि शाम को 9 बजे पास्टर जेसी डुप्लांटिस ने अपनी गवाही दी कि उन्होंने स्वर्ग में कैसे खुदा को देखा। तो उन्होंने वैसे ही बताया जैसे मैंने जाहिर किया था कि मुझे खुदावन कैसे दिखाई दिए। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ। जब से मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ। दोस्तों, मेरी ये दुआ है कि जो अजीज़ आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर आप दुआ में कमज़ोर रहे तो आइए इसे अपनी डेली रूटीन बनाएं। ज़बूर 3 में ज़बूर नवीस कहता है कि मैं सुबह और शाम उसे पुकारूंगा। अगर आप ज़बूर 4 और 5 पढ़ें, वहाँ पर भी दाऊद सुबह को, शाम को और अपनी हर मुश्किल में जब उसका बेटा उसके खिलाफ हो जाता है तो वो दुआ करता है, खुदा से फरियाद करता है। फॉरगेट अबाउट दैट, जो कुछ आपके साथ हो चुका है, अब ये देखें कि खुदा क्या कर सकता है। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप हमारे साथ दुआ में झुकें। मेरा ईमान है खुदावंद अभी और इसी वक्त अपनी कुदरत को आप पर जाहिर करेगा। खुदावंद यीशु, हम खास दुआ करते हैं इन अजीज़ों के लिए जो आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। मैं ये दुआ करता हूँ ये सब अजीज़ आज दुआ की अहमियत को समझें और यीशु के नाम से दुआ करें, जिस नाम में कुदरत है, शिफा है, ताकत है, ज़ोर है। और मैं ये दुआ करता हूँ तेरा ज़ोर, तेरी ताकत इन सब अजीज़ों पर आ जाए। ऐ खुदावंद, मैं ये तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज का दिन बरकत का दिन बना दे। खुदावंद, जितने कपल्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो मुश्किलात में हैं, मैं दुआ करता हूँ कि इब्लीस उनके घरों से निकल जाए और तेरी मोहब्बत उनकी ज़िंदगियों में आए। जो बीमार हैं वो शिफा पाएं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर। तेरी खून को एक एक ख़ानदान पर मांग लेता हूँ जिसमें शिफा है, कुव्वत है, कुदरत है, यीशु के नाम से, आमीन।
अजीज़ों, इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम से आपने बरकत पाई। ये छोटा सा ख्याल हमने सादा से अल्फाज में आपके सामने पेश किया कि बजाय हम उलझ जाएं और फजूल बातों में अपना वक्त ज़ाया करें, आइए अपनी ज़िंदगी में दुआ को प्रायोरिटी बनाएं और मरियम की तरह अपना अच्छा हिस्सा चुन लें और फिर देखें कि कामयाबी का शोर आपके कानों तक पहुंचेगा और खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावंद देता है जवाब। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावंद देता है जवाब। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब। खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ।